नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। ओवरऑल एचआईवी कैसे फैलता है? क्या आपको शंका है, भय है एचआईवी होने का? क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको मालूम है क्या? आप जानते हैं क्या? आपको डर है क्या? ये वीडियो अंत तक देखिए। ओवरऑल एचआईवी का इंसिडेंस पूरे दुनिया में कम हो रहा है, बट हर साल मिलियंस ऑफ केसेस एचआईवी के होते हैं। और कॉमन रूट ट्रांसमिशन का क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा, या पेरिनेटल यानी मदर टू चाइल्ड। सबसे सक्षम ट्रांसमिशन का जो जरिया है, रास्ता है, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कॉन्टामिनेटेड ब्लड, एचआईवी संक्रमित ब्लड किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, 10 में से 9 बार एचआईवी उस व्यक्ति को होने ही वाला है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यूएस में मेन विथ हैविंग सेक्स विथ मेन सबसे ज्यादा है एचआईवी का रीजन। बाकी देशों में पेनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स के द्वारा एचआईवी फैलता है। सबसे ज्यादा एचआईवी ट्रांसमिशन चांसेस एनल सेक्स के कारण है, जहां पे म्यूकोसा डिसरप्शन हो, म्यूकोसा ब्रीच हो, ब्लीडिंग हो, वहां पे एचआईवी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल अगर आप कॉन्डम का यूज नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली नहीं यूज कर रहे हैं, सही से यूज नहीं कर रहे हैं, तो एचआईवी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेल टू फीमेल पेनाइल वेजाइनल सेक्स में मेल से फीमेल को होने के चांसेस ज्यादा है, बशर्ते कि फीमेल से मेल। अगर आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, एसटीआई या एसटीडीज है, जेनाइटल अल्सर्स है, जेनाइटल ब्लीडिंग है, तो एचआईवी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एचआईवी के जो टारगेट सेल्स हैं वो फोरस्किन पे जमा हो जाते हैं। तो आपको अगर जेनाइटल अल्सर है, जेनाइटल बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, उसकी इलाज अवश्य कराएं। और ओवरऑल सबसे ज्यादा चांसेस गोनोरिया के साथ फैलने के रहते हैं। एचआईवी होने का चांसेस ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति की एचआईवी का वायरल लोड कितना है। अगर सामने वाले व्यक्ति का वायरल लोड 1000 कॉपीज से कम है पर एमएल, तो बहुत कम चांस है वो आपको ट्रांसमिट कर। अगर वो स्टेबल वायरल लोड है, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो उससे आपको ट्रांसमिट होने चांसेस बहुत बहुत नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, इनफैक्ट अनलाइकली है। अगर कोई व्यक्ति एक्यूटली एचआईवी से ग्रसित है या अनट्रीटेड एचआईवी है, एचआईवी की दवा नहीं ले रहा है या एड्स के स्टेज पे है, तो भी काफी ज्यादा चांस है कि आपको एचआईवी संक्रमित हो सकता है, क्योंकि एक्यूट एचआईवी और अनट्रीटेड एचआईवी या एड्स के स्टेज, दोनों स्टेज में वायरल लोड काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको कभी कुछ एक्सपोजर होता है, तो बहुत जरूरी है कि 72 घंटे के अंदर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले, और प्रोफाइलेक्सिस लेने से पहले आप सक्षम, अनुभवी, एक्सपीरियंस डॉक्टर से संपर्क करें, और तो ही पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर सके। हो सकता है कि आपको इसकी आवश्यकता भी ना पड़े, इसलिए जरूरी है कि आप सही डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका बार बार एक्सपोजर हो रहा है, बार बार हाई रिस्क बिहेवियर है, तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की चर्चा करें डॉक्टर से। और जरूरी है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस से पहले आप अपना एचआईवी टेस्ट जरूर करें। ट्रीटमेंट एज प्रिवेंशन, ये क्या बात है, ये क्या नई कॉन्सेप्ट है? ट्रीटमेंट एज प्रिवेंशन मतलब अगर कोई व्यक्ति एचआईवी की दवा ले रहा है ट्रीटमेंट के जरिए, ट्रीटमेंट के कारण, तो बहुत चांस है कि उसके कारण दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा। और ये बेनिफिट, ये लाभ वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति को ही नहीं, ये समाज को मिल रहा है, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ये पॉपुलेशन बेनिफिट है। इस कॉन्सेप्ट को, इस विचारधारा को हम ट्रीटमेंट एज प्रिवेंशन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि हम आपके लिए कोई नई जानकारी लेके वीडियो ले आ पा रहे हैं, हम आपको सही जानकारी दे पा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक मेंशन करें। धन्यवाद।